वज़ीर आला सिंध ने नैब में अदम पेशी की वजाहत कर दी और अब वो नैब की तरफ से दिया गया सवालनामा जमा कराएंगे। नैब के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद कामरान की तरफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भेजे गए कॉल अप नोटिस में कहा गया था कि इंक्वायरी के दौरान ये बात सामने आई है कि साल 2017 के दौरान बतौर वज़ीर आला सिंध की हैसियत से मुबैना तौर पर सिंध में चलने वाले न्यू कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैर कानूनी तौर पर सब्सिडी दी गई। नए कैप्टिव पावर प्लांट्स को नैब के नोटिस के मुताबिक इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध को 17 सितंबर को पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड कराने का कहा गया, मगर वज़ीर आला सिंध ने पेश होने के बजाय नैब से सवालनामा हासिल कर लिया है। अब अहम बात यह है कि जाली अकाउंट्स केस में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनने वाली JIT रिपोर्ट में 16 मुकदमात कायम करने की सिफारिश की गई थी और जिनके खिलाफ मुकदमात की सिफारिश की गई है उनमें आसिफ जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर, ओमनी ग्रुप, समिट बैंक के हुसैन लवाई और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन के साथ साथ सिंध हुकूमत और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शामिल हैं। JIT ने अपनी रिपोर्ट में बिलाल शेख और मुराद अली शाह के खिलाफ मुकदमात की सिफारिश करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सिंध बैंक से ओमनी ग्रुप को कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए 24 अरब 93 करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया। इसमें सिंध बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल शेख और सिंध के वजीर खजाना मुराद अली शाह मुलविस हैं। इसके अलावा JIT ने मुराद अली शाह और बिलाल शेख के खिलाफ एक और मुकदमे की सिफारिश करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुराद अली शाह और सिंध बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव बिलाल शेख ने ओमनी ग्रुप को गैर कानूनी तौर पर 7 अरब 19 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी और यह सब्सिडी डूबने वाली सनतों की बहाली, ट्रैक्टर स्कीम्स, गन्ने के काश्तकारों और ओमनी ग्रुप के 4 पावर प्लांट्स को दी गई। और अब उन्हीं पावर प्लांट्स को सब्सिडी देने के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ नैब की तहकीकात आगे बढ़ रही हैं। नैब ने खिलाफ कानून सब्सिडी देने के इल्ज़ाम की तहकीकात के लिए आज उन्हें तलब किया था। इन पावर प्लांट से मुतालिक इसके अलावा जो JIT में बहुत सारी तफसीलात बताई गई, उसके मुताबिक सिंध हुकूमत ने 2015 से 2018 के दौरान 6 पावर प्लांट्स को मजमूई तौर पर 2 अरब 31 करोड़ रुपए की गैर कानूनी सब्सिडी दी। उनमें शिकारपुर, दादू एनर्जी, ठट्टा पावर और ओमनी ग्रुप के प्लांट्स थे जिन्हें सब्सिडी की मद में 1 अरब 58 करोड़ रुपए दिए गए। JIT रिपोर्ट के मुताबिक ओमनी ग्रुप के पावर प्लांट्स को सब्सिडी देने के लिए सिंध हुकूमत ने उस वक्त के गवर्नर सिंध की सिफारिश के खिलाफ ऐसी कानून साजी की जिससे ओमनी ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। इसका मकसद हुकूमत को कानूनी जवाब फराहम करना था ताकि ओमनी ग्रुप के हाई पावर टैरिफ के प्लांट्स को 10 साल के लिए सब्सिडी दी जा सके। JIT रिपोर्ट के मुताबिक ओमनी ग्रुप को सब्सिडी देने के मुआहदे की नेपरा ने मंजूरी नहीं दी थी, जो यह साबित करता है कि ना सिर्फ सिंध हुकूमत बल्कि सूबाई असम्बली जो कि पीपल्स पार्टी कंट्रोल कर रही थी, उसने भी ओमनी ग्रुप को माली फवाइद पहुंचाने के लिए मखसूस कानून साजी की। अब अहम बात यह है कि वज़ीर आला मुराद अली शाह हमारे प्रोग्राम में JIT रिपोर्ट और उसमें लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुके हैं और वो क्या कह रहे थे इस हवाले से जरा सुनिए। JIT का जो केस है वो ये है कि ये ओमनी ग्रुप या फिर जो बहरिया टाउन का आइकॉन का मसला हुआ या फिर जो दूसरे मामलात हैं हुसैन लवाई, ये सारे के सारे फैसिलिटेट कर रहे थे याडिंशा फ्रंटमैन के तौर पर आसिफ जरदारी साहब के लिए, और जब काम हो रहा था उसमें सिंध हुकूमत एक फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रही थी। यानी आपको जाती करप्शन के लिए नहीं अक्यूज कर रही है, आपको जरदारी साहब की करप्शन को फैसिलिटेट करने के लिए अक्यूज कर रही है। मैं इसको टोटली मुस्तरद करता हूं। इसकी एविडेंस देनी पड़ेगी, इसका प्रूफ सिर्फ और कोई प्रूफ नहीं दिया गया। मैं खुद ही कह रहा हूं ना, मैं आपको अपना बता रहा हूं कि मैं फाइनेंस में वाहिद शख्स हूं। मैं 11 साल इस हुकूमत का हिस्सा रहा हूं एज फाइनेंस मिनिस्टर, एज इरिगेशन मिनिस्टर, एज रेवेन्यू मिनिस्टर और फाइनली मुझे पार्टी लीडरशिप ने चीफ मिनिस्टर बनाया। मैं बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ, उसका एविडेंस देना पड़ेगा। ये जो सिंध हुकूमत या गवर्नमेंट को यूज करने वाली बात है बिल्कुल गलत है। मैं आपको अभी बताया कि जो ये सब्सिडीज की बात कर रहे हैं, तो हमने तो और ग्रुप्स को नहीं दी सब्सिडी। जाती है वो ट्रैक्टर की सब्सिडी जाती है टू दी परचेजर ऑफ द ट्रैक्टर। साहब एक सवाल पैदा हो रहा है क्योंकि आप 10-11 साल से नहीं है वजीर आला, आखिर का 1 साल आपको मिला और उसके बाद आप दोबारा वजीर आला बने हैं। जो JIT कह रही है कि ओमनी ग्रुप जो कि जरदारी साहब का दोस्त है और वो मानते हैं और जरदारी साहब के ये भी मानते हैं कि बिजनेस इंटरेस्ट अगर उनके साथ हैं या फिर अगर उन्होंने बहरिया टाउन के साथ काम किया है, इनकी जो एक्सपेंशन है सिंध में वो जबरदस्त है। 3 से 83 कंपनियां कह रहे हैं ओमनी ग्रुप की पीपल्स पार्टी के 10 साल दौर में हो गई। बहरिया टाउन ने जबरदस्त एक्सपेंड किया है, कराची में सबसे बड़ा टावर बनाया जिसमें जरदारी साहब का अगर इंटरेस्ट है तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर सिंध हुकूमत फैसिलिटेट कर रही थी तो जरदारी साहब को काम करना उन ग्रुप्स के साथ, इनकी जबरदस्त एक्सपेंशन हो रही है। सिंध के हालात एक तरफ, जरदारी साहब के दोस्तों के बिजनेस एक तरफ और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो सिंध हुकूमत पर सवाल तो उठेगा कि कैसे सब कुछ फैसिलिटेट हो रहा था। शाजिब आप सवाल उठा रहे बार बार, मुझे सिर्फ आप ये बताएं, आप सवाल उठा रहे हैं बार बार कि मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। ओमनी ग्रुप अगर बिजनेस करता है, अपना कारोबार करता है, क्या इसलिए कि जरदारी साहब उन्हें जानते हैं उनको हक नहीं है कारोबार करने का? क्या जहांगीर खान तरीन शुगर मिल नहीं चलाता? क्या जहांगीर खान तरीन ने
हमसे सब्सिडी नहीं ली शुगर मिल के लिए, उसको नहीं मिली। मैंने थोड़ी देर पहले शहजाद इंटरनेशनल का नाम लिया था, 1.84 बिलियन उसको मिले उसकी। और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि सब्सिडी ग्रोवर्स को मिली है और ट्रैक्टर्स में फार्मर्स को मिली जिन्होंने वो ट्रैक्टर्स खरीदे हैं। ये इसको गलत तरीके से पेश करके और हुकूमत सिंध को और फिर जरदारी साहब को और पार्टी को जो इन्वॉल्व करने की कोशिश की, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, ये झूठ और सिर्फ सफेद झूठ है और ये प्रूव हो जाएगा। इसकी पॉलिटिकल मोटिवेशंस है। ये जीआईटी बात कर रहे थे 2015 से शुरू हुआ था एफआईए का, अचानक 2015 से 2018 में जब राइट इन द इलेक्शन टाइम जून के अंदर जरदारी साहब को क्यों इसमें इन्वॉल्व किया गया, इसके मकसद कुछ और हैं। वज़ीर आला सिंध ने जीआईटी के इल्ज़ामात की तरदीद की, मगर अहम बात यह है कि ओमनी ग्रुप के पावर प्लांट जैसा एक मामला नूरियाबाद कंपनी केस में सामने आ चुका है और नैब सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी के गैर कानूनी ठेकों के केस में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान से 2 अरब 12 करोड़ रुपए का प्ली बार्गेन कर चुकी है। सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी से मुतालिक भी जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इस मंसूबे से मुंसलिक कंपनियों का ताल्लुक जाली अकाउंट से जोड़ा था। जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि टेक्नोमेन काइनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी कोई माली हैसियत नहीं थी, इसे जालसाज तरीके से सिंध हुकूमत की तरफ से ठेका दिया गया और फिर ये कंपनी जाली अकाउंट्स और ओमनी ग्रुप से मिलने वाली रकूम को मुल्क और बैरून मुल्क मनी लॉन्डर करती रही। अब इसी तरह का मामला ओमनी ग्रुप के पावर प्लांट्स में सामने आ रहा है। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब के सवालनामे पर क्या जवाब देते हैं और अगर नैब मुतमईन नहीं होता तो क्या इक़दाम उठाएंगे, ये अहम होगा।